नमस्कार, मेरा नाम है अमित पुंडीर। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी और मेरे बगल में पंकज ठाकुर हैं जो युवाओं के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सीधे आपको मिलवाते हैं पंकज ठाकुर से। पंकज भाई, आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और जो भी आपके चैनल के साथ जुड़े हुए जितने भी मेंबर हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी पंकज भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली जिला सिरमौर के श्री रेणुका विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे संगड़ा तहसील है गाँव बरहाड़ी सर। जी, आप उन युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जो युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कब ये ख्याल आपके जहन में आया? सर देखो, समय और परिस्थितियों के साथ साथ आदमी को ढलना चाहिए जी। और मैंने उन समय और उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है जो आज के समय में हम नहीं मानते कि इस तरह की समय और परिस्थितियाँ हो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों को आज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। वो चाहे आप सरकारी योजनाओं की बात करें, चाहे वो कुछ भी कोई ऐसी योजना है जो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। अमूमन मैं मैक्सिमम अधिकतर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा हूँ लोगों के साथ, तो वहाँ देख रहा हूँ कि जो युवा लोग हैं आज की डेट में खेल कूद की ओर बहुत ज़्यादा भाग ले रहे, लेकिन कई जगह देखते हम सर वहाँ पे परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है। किसी के पास जाने के लिए साधन नहीं है, अगर उनके पास साधन है तो उनके पास उन प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए एंट्री फीस ही बोल सकता हूँ मैं, मतलब पैसा नहीं है उनके पास। फिर अगर पैसा है कुछ भी कर लेते चलो एडजस्टमेंट कर ली, तो उनके पास फिर किट नहीं है। जी। आज की डेट में हम देख रहे हैं सर कि अब वो समय नहीं रहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में होता था कि पहले जिस मर्जी ड्रेस में खेल रहे। आज की डेट में ये भी एक रिवाज बन चुका है कि कहीं भी टूर्नामेंट में जाते तो युवा लोग मैक्सिमम किट में जाते हैं। जी। तो कईयों के पास, गरीब लोगों के पास, बेचारों के पास किट नहीं होती थी। जी। तो हमने छोटा सा एक प्रयास किया था कि युवाओं के लिए सबसे पहले एक किट वितरित की जाए, इनको किट दी जाए। तो लगभग मैंने पिछले साल ये कार्य किया था। जी। युवाओं के लिए हमने कितनी किट है आपने जो है खिलाड़ियों को दी है? मैंने पिछले साल 500 किट वितरित की थी युवाओं के लिए। जी। जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं, पंकज ठाकुर उन युवाओं की मदद कर रहे हैं जो क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और उनके पास जो है क्रिकेट की अगर कोई किट नहीं है, अगर कोई ड्रेस नहीं है, बैट नहीं है, तो पंकज ठाकुर ऐसे सभी खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। पंकज ठाकुर ने खुद बताया कि पिछले साल इन्होंने जितने भी क्रिकेट के शौकीन हैं, जो प्लेयर हैं, उन्हें जो है तकरीबन 500 किटें इन्होंने गिफ्ट दी है। ये कारवां कब से शुरू हुआ था? ये तो लगातार सर काफ़ी समय पहले से हम विचार विमर्श करें कि कब से ये शुरू किया, लेकिन थोड़ा समय और परिस्थिति इतनी हमारे अनुकूल भी नहीं थी कि हम इनके लिए कुछ कर पाएँ। चलो थोड़ा ऊपर वाला का आशीर्वाद समय ठीक रहा जी। तो पिछले साल लगभग हमने पिछले साल जनवरी फरवरी में ये मुहिम शुरू कर दी थी जी। तो लगभग मैंने पूरा रेणुका विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग पंचायतों में ये 500 किट वितरित की थी जी। तो उसके बाद जब मैंने वो किट वितरित की तो उस किट में हमने देखा है जो टीमें खेली थी एक नई ऊर्जा के साथ खेले थे, एक अलग भावना के साथ खेले थे। तो हमें खुशी हुई कि हमने चलो युवाओं के लिए कुछ चीज़ दी है, उन्हें इसका फायदा हो रहा है और इससे उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। पंकज भाई, आपकी कोई संस्था है या फिर आप खुद ही अकेले ही इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? सर वैसे कोई संस्था नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम किसी न किसी संगठन की विचारधारा से जुड़े हैं। जो संगठन इस समाज में लोगों, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना सिखाता है, हम उस संगठन की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हमारा जिला सिरमौर प्रेस क्लब है, जो हमारे जिला सिरमौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष है आदरणीय श्री शैलेंद्र कादरा जी है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन पुंडीर जी है, महासचिव श्री सतीश शर्मा जी जो लाइफ टाइम टीवी के हमारे वहाँ से संवाददाता भी है, और भी जिला सिरमौर के जो वरिष्ठ हमारे पत्रकार लोग हैं, उन्होंने भी अभी हमें निर्देश दिए थे कि जितना हो सके गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। और अभी हम जिला सिरमौर प्रेस क्लब इस मुहिम को फिर से शुरू कर रहा है कि गरीब और ज़रूरतमंदों की हमें एक इनके लिए एक योजना ला रहे हैं कि उनकी किस तरह से हम हेल्प कर सकें। पंकज भाई, आपने बताया कि आप युवाओं को स्पोर्ट्स की किटें गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। आपकी फ्यूचर प्लानिंग अब क्या है? जैसे अगर हम बात करें, अभी ये जो अभी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है, बहुत सारा नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखो सर, ये तो भविष्य के गर्व की बात है कि हम सोच रहे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो पूरा हिमाचल देखा सर हमने, तो बहुत बुरे हालत, कठिन परिस्थिति गुजरा हुआ पूरे हिमाचल में। देखो आप, प्राकृतिक आपदाएं आई, कईयों के घर ज़मीनें ख़त्म हो गई, बेघर हो गए लोग।
तो छोटा सा प्रयास करूँगा भी। मैंने जो हमारे जो संगठन के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे मित्र लोग हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, जो जिनसे हम सलाह लेते हैं, जिनके साथ कोई काम करने से पहले हम बातचीत करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, तो उनके साथ हमने विचार विमर्श किया कि जो ये अभी हिमाचल में भारी बारिश हुई, तो इसमें जो लोग बेघर हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों को हम छोटी सी रात या तो उनके खाने की व्यवस्था करेंगे, उन तक राशन पानी पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद अगर ठीक रहा, हमारी परिस्थितियां ठीक रही, थोड़ा सा सुधार हो गया, तो हम चाह रहे उनके लिए कुछ और ज़्यादा कुछ रहने सहने की जितना भी हमारे से होगा, जितना हमारा दायरा होगा और जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, जितना हम कर पाएंगे वो प्लानिंग करें कि कुछ उन लोगों के लिए किया जाए इस बार। सर जी, आपने ये बताया कि ये जो अभी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है, आप गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं तो आपकी यूथ को लेकर आने वाले साल 2023 में या साल 2024 में आने वाले कुछ सालों में क्या प्लानिंग है? प्लानिंग सबसे पहले तो मैं अभी जो ये समय चला हुआ, सबसे पहले तो मैं युवाओं से एक निवेदन करूंगा कि सब लोग युवा ना, जो ये प्राकृतिक आपदा हिमाचल में आ रही है, सब लोग मिलजुल कर इनकी सहायता करें, आगे आएँ, जितना भी जिससे जो हो सकता है इनकी थोड़ी सी सहायता करें। उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूँ कि आगे की प्लानिंग क्या है सर, तो हम कोशिश तो ये करें कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी युवा लोग हैं उनके लिए क्रिकेट तो किट बांट दिया, अब कुछ बैट, उनके लिए मैदान की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार से, प्रशासन हम डिमांड करेंगे कि आप इन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मैदान बनाओ, ताकि गांव में जो प्रतिभाएं छिपी है वो हर आदमी शहर में नहीं आ सकता, तो उनको अगर गांव में उनको ये सुविधाएं मिल जाए तो थोड़ा प्रतिभा निखरेगी, आगे आएगी ग्रामीण क्षेत्र में। इसके साथ साथ सर थोड़ा सा प्लानिंग हम अब कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना तो है नहीं, कोई उद्योगपति नहीं हूँ मैं, कोई नेता नहीं हूँ, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है मेरे पास, हम तो साधारण से आदमी है सर, छोटा मोटा कारोबार करते हैं। तो हमारी कोशिश इस बार ये रहेगी कि किस तरह से लोग वहाँ के जो हमारे क्षेत्र के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के युवा है उनके लिए कुछ इनकम सोर्स जनरेट करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को रोज़गार सरकारी जॉब तो मिलने से रही सर, और प्राइवेट में भी इतना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो हम चाह रहे हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे स्थानीय स्तर पे उनके लिए कुछ इस तरह के काम किए जाए, ताकि उनको अपने लोकल घर के पास रोज़गार मिल सके, इनकम सोर्स उनको जनरेट करे। इस बार का प्लानिंग कुछ इस तरह का है सर। जी पंकज भाई, जाते जाते आपको अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत सारी दुआएं देना चाहूँगा कि आप जो एक बेहतरीन कार्य युवाओं की मदद आप कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना एक अच्छा नाम बनाना चाहता है, आप आगे बढ़ें, और जो आप गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए अब आगे आ रहे हैं, इसमें आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, ऑल दी बेस्ट कहेंगे। जाते जाते आपका कोई संदेश युवाओं को, हमारे सभी दर्शकों को? मेरा संदेश है कि सर जो इस समय जिस हालत से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, तो मैं विशेषकर युवाओं से, क्योंकि एक युवा देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और देश का भविष्य युवा लोग माना जाता है, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस प्राकृतिक आपदा में जो हिमाचल की जनता जूझ रही है इनके लिए इनकी सहायता के लिए अपने हाथ बटाएं, आगे आएँ, जिम्मेदारी समझे, जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा ही है ये किसी के कहने पे, किसी के बोलने से या किसी के साथ नहीं आती, ये प्राकृतिक चीज़ें है, ये आती रहती है। और इस बार तो जिस हिसाब से हमने देखा बहुत हिमाचल में बहुत पूरी त्रासदी हुई है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा सब युवा नौजवान साथियों से, जितने भी संगठन हैं चाहे जितनी भी संस्थाएं हैं, कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, आगे आएँ, जितना भी जिससे हो सकते इस समय उन लोगों की सहायता करें जो अपने घर, अपनी पुश्तैनी ज़मीन जिनको खो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा जितना भी उससे सहयोग करें। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ पंकज ठाकुर, जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में जो युवा अपना नाम कमाना चाहता है, जिसके पास किट लेने के पैसे नहीं हैं, उनकी भी ये मदद कर रहे हैं, और आप भी एक हाथ उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित पटेल। नमस्कार।